मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त, पहला बाब 10 से 16 आयत। नबियों ने उस फजल की बाबत खबर दी जो तुम पर ज़ाहिर होने को था। अपने दिलों को रुकावटों से पाक करो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ प्यारो, इसी निजात की बाबत उन नबियों ने तलाश और तहकीकात की जिन्होंने पहले से उस फजल की खबर दी जो तुम पर ज़ाहिर होने को था। वो इस तलाश में थे कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद उसके जलाल की गवाही देता था, किस और कैसे वक्त का इशारा करता था। उन पर यह ज़ाहिर किया गया कि वो अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए वो बातें कहा करते थे जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूह कुद्दस के वसीला से जो आसमान पर से नाज़िल हुआ तुम्हें खुशखबरी दी। और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नज़र करने के मुश्ताक हैं। इस वास्ते तुम अपनी अकल की कमर बांधकर होशियार हो और उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़ाहिर होते वक्त तुम्हारे सामने रखा जाएगा। तुम फर्माबरदार फर्जंदों की मानत उन बुरी ख्वाहिशों के हम शक्ल न बनो जिनमें तुम जहालत के वक्त गिरफ्तार थे, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलवाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक हो, क्योंकि लिखा है कि तुम पाक हो बनो इसलिए कि मैं पाक हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 97 पहली आयत से चौथी आयत। जमाती जवाब। खुदावंद ने अपनी निजात ज़ाहिर की है। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज़ काम किए हैं। उसके दस्ते रास्त और कुदूस बाजू ने उसे निजात बख्शी है। जमाती जवाब। खुदावंद ने अपनी निजात ज़ाहिर की है। खुदावंद ने अपनी निजात ज़ाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। जमाती जवाब। खुदावंद ने अपनी निजात ज़ाहिर की है। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदसराई करो। जमाती जवाब। खुदावंद ने अपनी निजात ज़ाहिर की है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम दुनिया में सितारों की मानत चमकोगे, क्योंकि तुम जिंदगी का कलाम पेश कर रहे हो। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 10 बाब 28 से 31 है। तुम
इस दुनिया में और उस ज़माने में 100 गुना पाओगे, और आने वाले ज़माने में हमेशा की ज़िंदगी। उस वक्त पतरस ने यीशु से कहा, देख, हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए और अंजील के लिए छोड़ दिया हो, जो अब इसी ज़माने में 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माँओं और बाल बच्चों और खेतों को तस्दीक के साथ और आने वाले ज़माने में हमेशा की ज़िंदगी। लेकिन बथेरे जो अव्वल हैं आखिर हो जाएंगे, और जो आखिर हैं अव्वल। खुदा अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।